ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अभय चौटाला के उस सबसे खास मिशन की है जो उनकी पार्टी और उनके खुद के सियासी भविष्य को तय करने का काम करेगा। अभय चौटाला मिशन रोहतक के लिए पूरे हरियाणा के दौर पर निकल चुके हैं और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये गुहला की, पेहवा की, थानेसर की, लाडवा की और रादौर हलकों की वर्कर मीटिंगों की है। इन फोटो में आपको नजर आ रहा होगा कि अभय चौटाला के सामने वर्करों की भारी भीड़ है और हर वर्कर मीटिंग के अंदर आपको भरपूर संख्या में इनेलो के वर्कर नजर आएंगे। ये बदला हुआ नज़ारा है जो इनेलो के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में देखने को नहीं मिला। ये सफल वर्कर मीटिंग बता रही है कि अभय चौटाला ने मजबूत संगठन खड़ा कर दिया है और वो नई तैयारी में जुट गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए 25 सितंबर की रैली बेहद अहम रहने वाली है क्योंकि ये रैली उनके सियासी जीवन की खुद की पहली रैली है। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभय सिंह चौटाला रोहतक में 25 सितंबर को सबसे बड़ी रैली करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बाद अब अभय सिंह चौटाला के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तक इनेलो 25 सितंबर को हमेशा चौधरी देवलाल जयंती पर ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में ही बड़ी रैलियां करती आई है, सबसे बड़े सम्मेलन करती आई है। लेकिन अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में ये पहली रैली होगी और ये रैली अभय सिंह चौटाला के लिए बेहद अहमियत रखती है क्योंकि इनेलो के लिए 2029 का साल सबसे इम्पोर्टेंट रह सकता है। 2019 और 2024 में इनेलो के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। 2018 में परिवार के सियासी विभाजन के बाद इनेलो को बड़ा नुकसान हुआ। 2019 में जहां अभय सिंह चौटाला सिर्फ इकलौते खुद विधायक बन पाए, वहीं 2024 में बुरी हालात के बीच में अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए और उनकी पार्टी के महज 2 ही विधायक बने, आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला। लेकिन इसके बावजूद अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत नहीं छोड़ी है और वह पूरी ताकत के साथ इनेलो की कामयाबी के लिए जुटे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं कि उनके पास इस बार गोल्डन चांस है क्योंकि 2024 में जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते हुड्डा फैमिली के प्रति जाट वोटरों में बड़ी नाराजगी है, तो वहीं पर जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को भी ताज़ा रिजेक्ट किया है। ऐसे में इनेलो के पास पहला विकल्प बनने की भरपूर गुंजाइश मौजूद है और इस गोल्डन चांस को लपकने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में सबसे बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला का ये पैतरा तभी सही साबित हो सकता है जब वो रोहतक में जोरदार रैली करके दिखाएं। इस समय हरियाणा की जनता बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक नई पार्टी की उम्मीद कर रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार 3 चुनाव में बीजेपी से हार चुकी है और ऐसे में 2029 में इनेलो के लिए भी बीजेपी के सामने पहला विकल्प बनने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। अभय सिंह चौटाला इस गुंजाइश को ही हासिल करने के लिए इनेलो को रोहतक में लेकर जा रहे हैं और वहां पर 25 सितंबर को बड़ी रैली करके वो इनेलो को सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर वापस लाना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला जानते हैं उनके लिए ये लक्ष्य बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करके हुंकार भरने का काम किया है और ये 5 विधानसभा क्षेत्रों के वर्करों की मीटिंग भी आपको आभास दे रही होंगी कि अब इनेलो में बदलाव आ रहा है, इनेलो अब मजबूती की तरफ बढ़ रही है और इसलिए अभय सिंह चौटाला भी रोहतक में 25 सितंबर को बड़ी रैली करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और उसी की तैयारियों के लिए वो सभी 90 हलकों का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं। गुलाचिका से आरंभ हुआ उनका ये स्पेशल मिशन उनकी पार्टी की जहां तकदीर तय करने का काम करेगा, वहीं अभय सिंह चौटाला के सियासी कैरियर को भी नई दिशा देने का काम करेगा। रोहतक का ये मैदान, रोहतक की वो रैली अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अगर रोहतक में उन्होंने जोरदार रैली करके दिखा दी तो फिर इनेलो बीजेपी के सामने पहला विकल्प बन सकती है, लेकिन अगर ये हल्की रैली रह गई तो फिर अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि 2019 और 2024 को तो उन्होंने किसी तरह से निपटा दिया है, लेकिन 2024 में उन्हें हर हालत में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इनेलो को कम से कम 2.5 के आंकड़े पर पहुंचाना होगा और ये आंकड़ा हासिल करने के लिए उन्हें पार्टी को पहले विकल्प की तरफ बढ़ाना होगा और रोहतक में बड़ी रैली करके दिखानी होगी। जिस तरह से 5 हलकों की मीटिंगों में बड़ी संख्या में वर्कर आए हैं वो इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों के लिए शुभ संकेत है क्योंकि वर्कर के बलबूते पर ही रैली सफल हो सकती है और फिलहाल इनेलो के वर्करों में जोश और करंट नजर आता है क्योंकि 5 हलकों में अभय सिंह चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और ये स्वागत भी बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में फिलहाल सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन
अच्छे आगाज के साथ अच्छा अंजाम जरूरी है और इसके लिए रोहतक रैली सुपरहिट करनी ही होगी।